एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्वरूप भाइयों और शक्ति स्वरूप बच्चियों और हमारे सभी देव शक्तियों को नमन करते हुए एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहते हैं। एक महान रशियन टॉल्स्टॉय का आपने नाम सुना होगा। टॉल्स्टॉय, उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है 3 प्रश्न। उनकी प्रसिद्ध कहानी क्या है? 3 प्रश्न। एक राजा थे, उस राजा ने अपने राज्य में एक बात की घोषणा की और 3 प्रश्न अपने सभी दरबारियों से पूछा। उसके लिए सभा की। वो 3 प्रश्नों को खोजते रहे थे लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा था उनको। सबसे पहला प्रश्न था उनका कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। पहला प्रश्न उनका क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दूसरा, उस कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न था कि महत्वपूर्ण कार्य क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और महत्वपूर्ण समय क्या है। सभी दरबारियों से यह प्रश्न किया गया, जितने भी विद्वान उनके राज दरबार में थे उन सभी ने उनका जो उत्तर दिया वो राजा उसे संतुष्ट नहीं हुए। अब उनके जीवन में, अब वो जब राजा हैं तो प्रश्न का उत्तर ढूंढने कहीं तो कहीं जाएंगे। उनकी इच्छा हुई कि जब राज्य में कोई नहीं बता पा रहा है विद्वान व्यक्ति, तो किसी महात्मा से इसका संपर्क किया जाए। तो राजा घूमते घूमते एक महात्मा के आश्रम में गए। वो महात्मा क्या कर रहे थे कि कुदाल लेकर के जमीन को खोद रहे थे, खेत बना रहे थे, क्यारियां बना रहे थे बागवानी करने के लिए, कुछ रोपनी करने के लिए, कुछ फूल फल लगाने के लिए। तो राजा वहां पहुंचे, उनके सामने वो 3 प्रश्न रखे कि महात्मा जी, मुझे आपसे ये तीनों प्रश्न करना है, मुझे कहीं इसका जवाब नहीं मिला, कृपया आप हमको इसका जवाब दें। महात्मा अपने कार्य में लगे रहे, उनके किसी प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया। जब महात्मा थोड़ी देर के लिए काम करते करते थक गए, पसीना उनको आने लगा, तो राजा को लगा को चलो थोड़ी इनकी मदद कर देते। कहा, महात्मा जी एक काम कीजिए, थोड़ी देर आप आराम कीजिए, मैं आपका काम कुदाल से कर देता हूँ। ठीक है। वो महात्मा कहे ठीक है ले लो। कुदाल उनको दे दिया। कुदाल लेकर राजा जो है जमीन की खुदाई जिस तरह से वो महात्मा कर रहे थे वो करना शुरू कर दिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करने के बाद राजा जो है थकने लगे, महात्मा चुपचाप बैठे रहे। इसी तरह से थोड़ी देर तक जब वो शाम होने को आया, काम करते करते राजा थक कर चूर हो गए। उस समय एक दूर से भागता हुआ एक आदमी चिल्लाता हुआ आया और आश्रम में आके गिर गया। वह बुरी तरह घायल था।
और इस तरह घायल था कि उसे लगा किसी ने उस पर वार किया है, शरीर से खून निकल रहा था, वो मरणासन स्थिति में था वह व्यक्ति। वो वहाँ आकर गिरा तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति को उठा करके आश्रम के अंदर लाए और राजा भी उसकी सहायता में लग गए। राजा जब उनकी सहायता में लग गए, इसके बाद उन्होंने फिर जब उनका थोड़ा प्राथमिक उपचार करने के बाद वो राजा क्या किए, फिर उनसे प्रश्न किए कि महात्मा जी मेरे प्रश्नों का उत्तर तो आप दीजिए। वो कुछ नहीं बोले। फिर इसके बाद धीरे धीरे उनको नींद आने लगी। वो जो घायल व्यक्ति था उसका थोड़ा इलाज करने के बाद वो ठीक होने लगा। राजा अपने वस्त्रों को ही फाड़ करके उसकी सफाई करने लगे और जब अंत में जब वो थोड़ा ठीक होश में आया तो वो राजा बोला, वह व्यक्ति राजा से माफ़ी मांगने लगा। इस तरह माफ़ी मांगने लगा कि हे महाराजन आप हमें माफ़ कर दीजिए। बोला क्यों? मैं तो आपको पहचानता नहीं। बोला नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ, दरअसल मैं आपके शत्रु का भाई हूँ। शत्रु के भाई मतलब आपने मेरे एक भाई को एक दंड दिया था किसी गलती में और उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके प्रतिशोध के रूप में मैं आपको हत्या करने के लिए आपका पीछा कर रहा था। जब मुझे पता चला कि आप इस आश्रम में अकेले हैं तो मैं आपके पीछे आपकी हत्या करने आया था। जब हत्या करने लेकिन आपके सेवकों ने मुझे देख लिया और मेरी यह हालत कर दी। तो तब जाकर के उस तब महात्मा जी से उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि आप बताइए कि मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर। तब महात्मा जी ने कहा कि मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर तो कल ही से तुम्हें दे रहा हूं, तुम नहीं समझ पा रहे हो। बोला कृपया करके मुझे इसका विस्तार में बताएं। तब महात्मा जी ने उसे समझाया कि जब तुम यहाँ आए थे उस समय सबसे पहला व्यक्ति कौन मिला? महात्मा जी मिले। और इसके बाद जो तुम काम कर रहे थे उससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम काम नहीं कर रहे होते तो और कहीं और होते तो जो व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा था वो तुम्हारी हत्या कर चुका होता और तुम्हारी ये लीला समाप्त हो जाती। इसके बाद वो राजा जो है फिर बोला कि इसके बाद देखो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है, महत्वपूर्ण कार्य वही है जो तुम्हारे सामने करने योग्य हो। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है जो तुम करने योग्य है, जो तुम कर रहे हो। यानी तुम जो खेत में काम कर रहे थे वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो तुम्हारे सामने है। जैसे मैं तुम्हारे सामने था, तुम मेरे सामने थे, मैं तुम्हारे सामने था तो तुमने मेरा काम किया, और मैं तुम्हारे सामने था इसलिए तुमको काम कराया ताकि तुम्हारी जान बच सके। और सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है? अगर तुम सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जो तुम्हारे सामने है, अर्थात वर्तमान। तुमने अपने जो तुम्हारे सामने कार्य है उसको सबसे महत्वपूर्ण समझो। जो तुम्हारे सामने व्यक्ति है वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और जो तुम्हारा वर्तमान समय है वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसी तीनों के कारण आज तुम्हारी जान भी बची और तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर भी मिला। इसलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पहला महत्वपूर्ण कार्य है जो तुम्हारे सामने है, उसको किसी और के समय में मत टालो। अब जो काम तुम्हारे सामने है वो किसी और के समय के लिए टालोगे तो वह काम बेकार हो जाएगा। समय पर किया गया सही काम ही सही होता है। गलत समय पर सही काम और सही समय पर गलत काम दोनों ही गलत होता है।
और दूसरा कि महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारा सहयोग कर रहा है। तुम जिसका सहयोग कर रहे हो तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो और वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जो वर्तमान है। वर्तमान से पहले का समय जो बीत चुका उसके बारे में सोचना बेकार है, जो सामने आने वाला है वो भविष्य के बारे में चिंता करना बेकार है। वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य का आधार है और वर्तमान ही तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण समय है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्रश्न रखे सर, और उनका सटीक आंसर भी दिए, है ना। इनको हमारे जीवन में भी इस तरह का प्रश्न आते हैं और इनका समाधान हम लोग ढूंढें इन प्रश्नों में और आगे बढ़े। अब हमारे बीच आदरणीय राजेश भैया जी हैं। हम लोगों का कुछ प्रेरक प्रसंग, कुछ मार्गदर्शन करें जी।